हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इस चैनल पर मैं क्लास 8 का कंप्लीट मैथ कराऊंगी। अगर आपको ये क्लास 8 का मैथ करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर। तो जैसे वन का स्क्वायर होगा 1 × 1 और आ जाएगा 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का देखो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2, ये आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर करो 3 × 3 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 = आ गया 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। तो ये हमने यहाँ देखा कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 × 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 4 का स्क्वायर 4 × 4, 5 का स्क्वायर 5 × 5। ठीक है, तो इस टाइप से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में 1 से लेकर 20 तक के ये सब स्क्वायर दिए हुए हैं, इनको लर्न भी कर सकते हो। लर्न करने से क्या होगा कि हमें ये मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी बार बार, और आगे जाकर जहां भी हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो हम आराम से स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब हमें लर्न होगा। अब हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट पर कौन से नंबर आ सकते हैं और कौन से नंबर नहीं आ सकते हैं। जैसे देखो, अगर 1 की हमने मल्टीप्लाई की, जैसे 11 × 11, ये आ जाएगा 121। तो किसी भी स्क्वायर के किसी भी नंबर के स्क्वायर में 1 यूनिट प्लेस पर आ सकता है। ठीक है, अब इसके 11 के बाद क्या आएगा 12 × 12, ये कितना हो जाएगा 12 × 12 हो जाएगा 144। तो 4 आ गया, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 4 आ गया। तो हमारा 2 और 3 यहाँ नहीं आया, तो यूनिट प्लेस पर 2 और 3 नहीं आता। इसी टाइप से हम आगे देख सकते हैं सभी नंबरों को कौन यूनिट प्लेस पर आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। देखो, जैसे 0 यूनिट प्लेस पर आ सकता है, 10 × 10 ये हो जाएगा 100, तो 0 आ सकता है। 1 भी आ सकता है। ठीक है, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आया। देखो 1 था, 1 के बाद 2, तो डायरेक्ट ही क्या आ गया 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो यूनिट प्लेस पर 1 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो यूनिट प्लेस पर 4 आ गया। तो 2 और 3 नहीं आए, तो 2 और 3 नहीं आए, जो नहीं आए उनको हमने नीचे लिख दिया 0 1। इसके बाद क्या आएगा 13 की 2 2 जा 4 हो गए 1, इसके बाद लिख देती हूँ 4 आ गया। फिर 4 के बाद क्या आ सकता है 5 आ सकता है। 5 में कैसा आएगा 5 स्क्वायर, तो 5 25, तो यूनिट प्लेस पर 5 भी आ सकता है। 16 × 16 अगर करूँ तो 6 6 जा हो जाएगा 36, और 36 में यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 भी आ सकता है। 9 भी आ सकता है यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर 9 कैसे आ सकता है 13 × 13, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 169, तो यूनिट प्लेस पर क्या आया 9 आया। तो कौन कौन से नंबर यूनिट प्लेस पर नहीं आया 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। ये किसी के भी स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए यूनिट प्लेस पर नहीं आए। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर इसका 1 करना है। 0 भी आ सकता है। 0 में एक बात और है, किसी भी 0 वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो स्क्वायर आएगा उसमें या तो 2 0 आएंगी, या 4 0 आएंगी, या 6 0 आएंगी। ठीक है, क्यों देखो 10 में एक 0 थी, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई 10 से की तो ये 2 0 हो गई और 1 1 जा 1। तो इसी टाइप से अगर हम 2 0 वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 4 0 हो जाएंगी। तो 0 में हमेशा जब भी 0 वाले नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें क्या उसके स्क्वायर में 2 0 4 0 8 0 इस टाइप की ही 0 आएंगी, कभी भी 1 0 3 0 5 0 ये नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें यूनिट प्लेस पर देखना है कि जैसे मैंने यहाँ निकाले थे ना ये कि यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, इसका यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, वही क्वेश्चन है और वही हमें यहाँ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 81। अब 81 में क्या है, अब देखो 81 को
अगर मैं 81 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 1 जा 1, और बाकी मेरे यहाँ नंबर जो भी नंबर आएंगे, लेकिन यूनिट प्लेस पर तो 1 ही रहेगा ना, यूनिट प्लेस पर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको तो हम ओरल भी कर सकते हैं अगर हमने ये समझ लिया, ठीक है। अगर हमने समझ लिया है तो हम इसको ओरल ही कर देंगे, 1 ही आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद है 272। अब 272 की जब इसका स्क्वायर करेंगे 272 का, 272 इंटू 272, 2 2 जा 4। हमें इन नंबरों से तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, ओनली इज यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, 4। तो इसी टाइप से हम सभी क्वेश्चन को कर देंगे 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9, 9 9 जा, हमें तो 9 का देखना है ना बस। देखो 9 9 जा हो जाएंगे 81, तो 1 यूनिट प्लेस पर क्या आया, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 3 3 जा 9, यूनिट प्लेस को ही देखना है, बस उसी का स्क्वायर कर देना है, तो ये ओरल ही कर सकते हैं। 3 3 जा 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हो गया 16, तो यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। 16 में यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। 7 7 जा 49, 49 तो यूनिट प्लेस पर क्या आया, 9 आया। 49 है ना, तो 9 तो यूनिट प्लेस पर है, तो हमें यूनिट प्लेस ही बताना है उसका बस। यहाँ हो गया 8 8 जा 64, तो 8 8 जा आया 64, 64 तो इसकी यूनिट डिजिट कौन सी हुई, यूनिट डिजिट हुई 4, इसका आंसर हो गया 4। 0 में तो 0 ही रहेगा, 0 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर 0। नेक्स्ट है 6 6 6 जा 36, 36 तो 36 में क्या आ गया, यूनिट डिजिट कौन सी बनी उसकी, ये वाली 6, तो इसका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 5, यूनिट प्लेस पर क्या है उसके 5, और हमें इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट ही बतानी है, तो 5 5 जा 25। अब 25 तो देखो यूनिट डिजिट क्या है इसकी यूनिट डिजिट है 5, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और बिल्कुल ओरल ही इसको हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कर लीजिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कराया उसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।